राधिका को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपने आंखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्ते की मर्यादा को भूल गई थी। जब उनके बेटे रजत और पति बनवारी लाल ने उन्हें समझाया, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बहू पूजा साथ हमेशा कठोर और कटु व्यवहार ही किया। पूजा उनको एक आंख नहीं भाती थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू पूजा एक मध्यम परिवार की लड़की थी। यदि रजत की शादी पूजा से कराई गई तो दहेज उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में और उनकी दोस्तों में उनकी नाक छोटी हो गई। परंतु उन्हें अपने बेटे रजत की जिद के आगे हार मानकर पूजा को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार तो गई, पर राधिका ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया और वह जहां तक संभव हो सका हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। वह अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उनका बेटा खुद ही पूजा को छोड़ दे। वो हमेशा पूजा की बुराई करती, हर आने जाने वालों के साथ पूजा के प्रति अपनी इस कटुता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह खुद ही अपने हाथों अपने घर में अशांति और कलह का कारण बनती जा रही है। जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि पूजा ने हर वक्त हर बात पर अपने सुसंस्कारी और पढ़ी लिखी सभ्य होने का परिचय दिया था। कभी सास का जवाब नहीं देती पूजा ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए हर वार को हमेशा हंस के टाल दिया, यह सोचकर कि यदि वह सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। राधिका पूजा के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। पूजा को यकीन था एक ना एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाई दिखेगी। बात सच भी है। यदि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर कराती है जो बिन बात आपसे ऐब रखते हैं। आगे पूजा की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रजत जिस विभाग में काम करता था, वहां आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे। परंतु रजत अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वहां आने वाले उन जैसे लोगों के लिए रजत पांव में लगे कांटे की तरह चुभता था। तो उन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा और रजत को झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि रजत को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे, उनको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ तक कि रजत की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह केस लड़ने से ही मना कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में अब रजत का जेल जाना तो तय ही हो गया था। पूरे घर में सभी रजत के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाएं। तब पूजा ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घरवालों से रजत का केस लड़ने की इजाजत मांगी, क्योंकि पूजा ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी।
पर तभी उसके लिए रजत का रिश्ता आया था और वह रजत को इतनी पसंद आई थी कि रजत ने घरवालों को कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा गरीब खानदान से है या अमीर। वह शादी करेगा तो पूजा से ही वरना किसी से नहीं। क्योंकि रजत को पूजा एकदम अपने जैसी लगी थी नेक दिल, तो इस तरह पूजा का विवाह रजत से हो गया था। परंतु राधिका ने पूजा को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो पूजा को हर बहाने दुख देना चाहती थी, लेकिन पूजा ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज राधिका को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो नफरत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी कि अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई। अब वह पूरे मन से और दिल से पूजा को विजय होने का आशीर्वाद देती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। पूजा ने राधिका के आंसू पोंछे और उनके पैर छुए। तब इसी के साथ दोनों के बीच सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। पूजा ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्र किए। साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति रजत को बेगुनाह साबित कर दिया। रजत पर जितने इल्जाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियां लौट आई है। सबने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और राधिका ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने गर्वित होकर सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियां कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रहकर दुखी करती रहती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि प्यार करो बहू को बेटी मानकर। मुझे देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू की कद्र हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपना बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी वो अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। राधिका की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।